हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना शाम का टाइम है, मैं किचन में आ गई थी। बहुत सारा काम है आज, मुझे बहुत सारी रेसिपी शूट करनी थी। तो मैं सोची कि चलो पहले ना बच्चों को दे दिया जाए, उनका पेट भर दिया जाए। जब उनका पेट भरा रहता है ना तो मैं भी शांति से रहती हूँ और अपना काम कर पाती हूँ। तो आज मैं बच्चों को दे रही थी बड़ा शॉर्टकट वाला स्नैक्स। यहाँ ब्रेड रखा हुआ था हमारे पास, और ब्रेड में क्या होता है ना, ज़्यादा दिन का समय होता नहीं है। डेट देख के तो लेते हैं लेकिन कुछ सोच के लाते हैं, लेकिन रखा रह जाता है। तो वैसे ही कुछ इस बार हुआ था, इसका लास्ट डेट आ गया था तो सोचे कि इसको ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर ये रखा ही रहेगा। तो मलाई भी रखी हुई थी, तो मलाई में चीनी डाला और फटाफट लगाई है ना। बच्चों को बहुत पसंद आता है, हम लोग सबको ही बहुत पसंद है ये चीज़। तो यहाँ पे ये अंशु को दे देते हैं। और देखिए अंशु कैमरा पकड़ा है ना, तो वो पहले से रेडी है कि पहले मम्मा पहला ब्रेड मुझको दो। तो उसकी तो गई, अब कैमरा कौन पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा उसको मतलब नहीं, उसको तो अब खाने से मतलब है। तो मैंने लगा लिया फटाफट। अब आंसू को देते हैं। आंसू को तो पता भी नहीं है कि मैं ये बना रही हूँ। तो ऐसे ही होता है शाम को, जब कुछ ज़्यादा मूड नहीं होता है ना बनाने का। वैसे ब्रेड में ज़्यादा लाती नहीं हूँ, बहुत कम ही आता है, कुछ स्पेशल बनाना होता है तभी। वैसे ब्रेड का ज़्यादा यूज है नहीं हमारे यहाँ। तो वो दे दिया हमने बच्चों को, बच्चे खा रहे थे। फिर मैं आ गई किचन में, फिर एक गिलास गर्म पानी पी और लग गई मैं अपने काम में। तो आज सबसे पहला रेसिपी जो शूट कर रही थी मैं आंवले का आंवला ना बहुत अच्छा आ रहा है इस सीज़न में, और आंवला हमें खाना भी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। आप ना 3-4 दिन लगातार खा के देखना, इससे बनी कोई भी चीज़ आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इससे ना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ स्किन और बालों के लिए तो ये रामबाण है ही, सबको पता है। तो आंवले की रेसिपी एक तरफ बन रही थी हमारी, और दूसरी तरफ फिर याद आया कि मलाई भी फ्रिज से निकल के वेट कर रही है हमारा, बोल रही है हमें भी जल्दी से निपटा ही दो। तो फिर यहाँ पे लग गई मैं घी निकालने के लिए। अब ना 1 डब्बे से 2 डब्बे में हो जाता है, और सर्दियों में घी बहुत अच्छा निकलता है। गर्मियों के रिस्पेक्ट में ना बहुत ज़्यादा अच्छा घी निकलता है सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इस तरह का जो मेरे पास है। क्या बोलेंगे इसको, घुटनी या कुछ बोला जाता है ना, स्टील वाली वो है घुटनी, ऐसा जो लकड़ी वाला आता है, तो उसका ही मेरे पास स्टील वाला है। फिर हाथों से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हाथ से ही बस 2 से 3 मिनट। बस मलाई को ना निकालने से, मतलब घी निकालने से पहले बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि मलाई को फ्रिज से आप निकाल के कम से कम 3-4 घंटे के लिए रख दें सर्दियों में। गर्मी में तो आप 1-2 घंटा पहले भी निकाल देंगे ना तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा तो पूरा दिन भर रह गया था। और उसके बाद देखिए बस 2 मिनट ही लगते हैं, हाथों से फेंटेंगे फटाक से मलाई, सॉरी मतलब घी निकल आती है। अब उसको ना पानी से धोना होता है। अब गर्मी और सर्दी में यही पानी डालने का फ़र्क होता है। गर्मी में बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी डालना होता है, और सर्दियों में हम डालेंगे नॉर्मल वाला टैप वाटर। यदि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो फिर गुनगुना करके। और यहाँ पे हमने घी रख दिया दूसरी तरफ मेल्ट होने के लिए। हमारा आंवला का बन गया था जैम, गुड़ डाल के, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वाला, बहुत पसंद है। मतलब इसको किसी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी 1-2 चम्मच रोज़ खा लेना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही साथ हमारे कपड़े भी धुल रहे थे, शाम का टाइम है, दिन भर आजकल इतना ज़्यादा काम हो जाता है, सर्दियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है कुछ करने के लिए। यदि आप मोबाइल लेके ही बैठ जाओ तो 1-2 घंटे निकल जाते हैं काम में, समझ नहीं आता है। उसके ऊपर से एक नई डिमांड आ गई। इतने सारे काम तो थे ही मेरे सर पे कि मम्मा आज मैगी खाने का मन हो रहा है। आज दूध उन लोगों ने पिया नहीं, वो ब्रेड खा लिया, तो बोला उस समय पीना नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ी भूख लगी तो अब मैगी खाना है, तो मैं भी बोली लाओ। अब वो भी मैगी का ना, इस पर बड़ा पैकेट ले ली थी। आशु गई थी साथ में तो उसने उठा के बास्केट में रख दिया था। तो मैं सोची अब इसमें से 2 पैकेट निकल रहे हैं तो चलो सबके लिए ही बना देते हैं, वरना एक जो सिंगल वाला पैकेट होता है ना, वो एक पैकेट दोनों खा लेते हैं। तो यहाँ हमारी एक रेसिपी डन हो गई, यानी कि आंवला बन गया। उसके घी बनाया था, उसमें से बटर मिल्क निकला ना, छाछ निकला, उसका मैं पनीर निकाल दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना मट्ठा या छाछ का ज़्यादा यूज होता नहीं है। और ये लीजिए घी भी हमारा तैयार हो गया। तो लगभग 3 पाव जैसा घी हमारा निकल आया है 15 से 20 दिन की मलाई में। और यहाँ पे देखिए वेट हो रहा है मैगी का। और यहाँ पे क्लिप थोड़ा मिस है, मैंने बहुत सारी सब्जियाँ काटी थी मैगी के लिए, सब्जियाँ वाली बना रही थी बटर वाला, तो उसके लिए बहुत सारी सब्जियां काटी। और दूसरे साइड मैंने रात के लिए खाना भी रख दिया, मतलब सब्जी भी रख दी मैंने आलू बैगन की। वो भी मैं बोली जब तक किचन में हूँ, जब तक जितना चाहूँ काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक बार किचन से निकल जाओ और कहीं बैठ जाओ ना तो फिर से वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ऐसा ही चलता है रोज़ का, शाम से लेकर रात तक की कहानी। जब काम करने लग जाओ ना तो पूरे जोश में आ जाते, फिर लगता है कि जितने काम है सब निपटा ही लो। तो ऐसा ही रहा हमारा कुछ आज का शाम का रूटीन। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।